नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से अचानक मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता हरीश रावत के आवास पर पहुंचे कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह। 3 घंटे तक बंद कमरे में राजनीतिक मंथन चला है। पूर्व सीएम ने मीडिया से दूरी बना ली है, पूरी तरह अवकाश पर हैं, ये कहना है। पार्टी में नाराजगी और गुटबाजी की चर्चाएं तेज हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने बयान दिया। उत्तराखंड की सियासत में आज बड़ा घटनाक्रम पेश आया है। दरअसल कई दिनों से हरीश रावत चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इस बीच प्रीतम सिंह ने मुलाकात की है। रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता है और वो हमारा सबका मार्गदर्शन करने का काम करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें हुई और मैं समझता हूँ कि रावत जी जो है इस राज्य के अंदर कांग्रेस की वापसी के लिए जो है अधिक भी है और उसके लिए काम भी करते हैं। राजनीतिक छुट्टी जो उत्तराखंड की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की नाराजगी के बीच भाजपा नेताओं ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उनके भाजपा में शामिल होने या राज्यपाल बनाए जाने की चर्चाएं भी तेज हो गई। हालांकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इन अटकलों को खारिज किया और कहा कि हरीश रावत एक अनुभवी नेता हैं और उनका राजनीति से दूर होना उनका व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी की ओर से कोई ऑफर नहीं है। हमेशा हमने देखा कि कांग्रेस को इस उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। अफवाहें उन्होंने फैलाना है, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेवारी लेनी नहीं है। उनके अनेक नेता अनेक प्रकार के बयान दे चुके हैं, अनेक विरोधाभासी बयान उनके अंतर्गत रहते हैं, तो उनको कोई जिम्मेवारी भरा बयान हम नहीं कह सकते हैं। और बहुत गंभीरता से भी हम कांग्रेस के नेताओं का बयान नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कहीं भी जाने वाला नहीं है। आखिर आप ही बताइए कि क्यों जाएगा कांग्रेस में? जो कांग्रेस के जो नेता हैं, हमने यहाँ पर हजारों लोगों को शामिल करवा दिया है। हमारे वहाँ से सबका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है। 6 लोग कांग्रेस में शामिल हुए तो कांग्रेस में देख रहे हैं कि किस कदर वहाँ पर एक मनमुटाव सामने आ गया है। एक दूसरे को स्वीकार करने की प्रवृत्ति कांग्रेस के नेताओं की कभी नहीं रही। वर्चस्व की लड़ाई है, इसीलिए कांग्रेस रसातल में जा रही है। इस रसातल में जाने वाली पार्टी में कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं या फिर आप जनता में से कोई भी व्यक्ति भी कांग्रेस में नहीं जा सकता, क्योंकि वो डूबने वाली जहाज है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की, जिसमें धराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग शामिल रहे। बद्रीनाथ का नाम शामिल न होने पर विपक्ष ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सफाई दी और कहा, सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। सभी क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी विधायकों को विकास प्रस्ताव के लिए बराबर अवसर दिया है और मुख्यमंत्री जल्द ही विपक्षी इलाकों का भी दौरा करेंगे। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। जितनी भी कांग्रेस की विधानसभाएं हैं, निश्चित रूप से उनमें भी समीक्षा की जाएगी और उनमें अलग से समीक्षा की जाएगी। अभी प्रथम चरण में माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहां से भी हैं, उनकी समीक्षा हो रही है और निश्चित रूप से समान रूप से हम तो काम करते हैं, सबको समान रूप से बजट भी आवंटित किया गया है। अगर 10-10 करोड़ के प्रस्ताव बनाने की बात भाजपा के विधायकों को दी है तो वो कांग्रेस के विधायकों को भी दी है। और आर्थिक सहायता में भी अगर जितनी आर्थिक सहायता भाजपा के विधायकों की हो रही है विवेकाधीन कोष से, उतनी कांग्रेस के लोगों को भी मिल रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक जहाँ जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में, उनके यहाँ भी समीक्षा बैठक होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही उन विधानसभाओं की भी समीक्षा भी करेंगे, उनका दौरा भी करेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। उन्होंने गैस की कमी को वैश्विक चुनौती बताते हुए भरोसा दिलाया कि हर विकल्प पर काम किया जा रहा है। इस साल यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। यात्रा चल रही है, अभी बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है और ठीक से सड़कें ठीक बने, आवाज़ ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी और जो बीच में गैस का जो संकट विश्वव्यापी है उसको लेकर भी हमने तमाम जो वैकल्पिक साधन हो सकते हैं उन साधनों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा वन निगम लकड़ी की सप्लाई करेगा, अन्य विभाग जो है जो भी जिस स्तर पर है सभी मिलजुल कर करेंगे और चारधाम यात्रा अच्छी होगी। चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से हमारा राज्य तैयार है। गैस की किल्लत देखिए केवल हमारे राज्य की या हमारे देश की नहीं है, ये विश्वव्यापी है और इस समय में सभी लोगों को मिलजुल कर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम लोग उसके वैकल्पिक जितने साधन हो सकते हैं, जितने रास्ते हो सकते हैं, इन सभी को अपना रहे हैं, उन सब मार्गों पर चल रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से और अच्छी चारधाम यात्रा होगी। आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का हम स्वागत करें। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटे हैं। सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं लोक निर्माण विभाग ने 15 अप्रैल तक सभी सड़क कार्य पूरे करने के लक्ष्य दिए हैं। लगातार समीक्षा बैठकों के जरिए तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है और कमियों को दूर किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इस बार यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा। देहरादून में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दौरे को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रधानमंत्री को केदारनाथ से जुड़े कथित सोने के घोटाले और अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि उत्तराखंड के पानी और युवाओं को लेकर किए गए वादों पर काम अब तक क्या हुआ है। जी केदारनाथ सोना घोटाले पे अपने विचारों को व्यक्त करें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार हमारी उम्मीदें जगी हैं कि वो आ रहे हैं तो अंकिता भंडारी के मामले में कुछ बोलें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वो जो जुमला था, जो अब जुमला ही लगने लगा कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आया। अब उनके 12 साल के शासनकाल में कितना पहाड़ का पानी और जवानी को उन्होंने कहाँ कहाँ काम पे लिया है, इसको वो बताएं। हम ये सब उनसे उम्मीद करते हैं। उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री बनने पर सौरभ बहुगुणा का डुंडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बहुगुणा ने कहा कि उत्तरकाशी से उनका पुराना नाता है और जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने चारधाम यात्रा को मजबूत करने और होटल एसोसिएशन की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं से 2027 में सभी विधानसभा सीटें जीतने का आह्वान किया। 2 दिन से लगातार उत्तरकाशी जिले के दौरे में मैं पुरोला की विधानसभा में था, उसके बाद मैंने कल यमुनोत्री विधानसभा कोशिश लगातार यही है कि लोगों से मिल सकूँ, जो समस्याएं हैं उनका हल ढूंढ सकूँ। कुछ समस्याएं जो प्रमुख समस्याएं हैं मेरे संज्ञान में दी गई है, चाहे वो चारधाम यात्रा को लेकर हो, चाहे वो हमारे जो जिला योजना की बैठक है उसमें कैसे विकास कार्यों को जोड़ा जा सके, उनके लिए हम ज़रूर अध्ययन करेंगे। और इस ज़िले से लगातार मेरा
परिवार का लगाव रहा है। मेरे पिताजी 2 बार सांसद रहे हैं। मेरे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तरकाशी जिले को काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने लगातार 13 के 13 जिलों पे फोकस रखा है और मुझे उम्मीद है कि इस ज़िले के साथ जो 8-9 महीने का मेरे पास समय है चुनाव से पहले, उसमें सबके साथ मिलकर और ज़िले को आगे बढ़। हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में कच्चे मांस की दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास किया गया। सराय क्षेत्र में 56 दुकानों के निर्माण की योजना बनाई गई है, लेकिन करीब 150 कारोबारियों के लिए व्यवस्था न होने पर विरोध भी सामने आया। निर्दलीय पार्षद एहसान अंसारी ने प्रस्ताव को अव्यवहारिक बताया, तो वहीं मेयर किरण जैसल ने कहा कि शहर में मीट की दुकानों को एक स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए ये कदम अहम है। फिलहाल नॉनवेज होटलों पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। की दुकानें उसको हम सराय में शिफ्ट करें। हमने 56 दुकानें सराय में बनाई है और जनभावनाओं जनता के जो हमारी देवतुल्य जनता है उनके भावना को देख के, अपनी आस्था को देख के वो वहाँ पर हमने उसको शिफ्टिंग किया है और हमारे देवतुल्य जन का जो ये निर्देश था उसके अनुसार हमने इस कार्य को तुरंत कार्रवाई किया। बिक्री पे प्रतिबंधित किया जाए तो उसको भी हमने बोर्ड में रखा है और बोर्ड में पास भी हो गया है कि जब तक आज तक वो बोर्ड के समक्ष ये बायलॉ, क्योंकि पहले बोर्ड जो भी चलता है बायलॉ से चलता है, जो पुराना बायलॉज था उसमें ज्वालापुर क्षेत्र को एक्सेप्शन दिया गया था। जब तक हम उस बायलॉ को संशोधन ना करेंगे तो पहले जब वो मीट शॉप तो हम लोग शिफ्ट तभी करेंगे जब वो बायलॉ आ जाए, क्योंकि आ गया है उसके बाद ही हम लोग वो शिफ्ट करने करेंगे। ये दुकानें 57 शॉप्स हैं और इसमें हमारे कुछ जो शॉप्स हैं उसको उन्हीं दुकानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो भी ज्वालापुर या अन्य जगह जहाँ पे भी कच्चे मीट की बिक्री है वो 57 शॉप्स में ही सारे लोग करेंगे और निगम क्षेत्र में कोई भी कच्चे मीट की बिक्री नहीं होगी। रामनगर में वन प्रभाग के जंगलों में एक बार फिर आग लगने से हड़कंप मच गया। टेढ़ा के तिलमठ मंदिर के पास भड़की आग तेज हवाओं के चलते फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। पर कोसी बीट पे तिलमठ मंदिर के पास पे वनाग्नि की घटना घटित हुई है, तो स्टाफ को मौके पे भेजा जा चुका है। टीम वहाँ पर जा रही है और वनाग्नि पे काबू करने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद है जल्दी वनाग्नि काबू कर ली जाएगी। और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की, वनाग्नि की जो घटना ये लोग जानबूझ के जंगलों में आग लगाते हैं, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी कि जिससे भविष्य में कोई वनाग्नि की घटना जंगलों में जानबूझ के आग न लगाए। रामनगर में नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए जेसीबी से कई पक्के निर्माण ध्वस्त की। खताड़ी में नालों पर बने अवैध निर्माण और सड़क पर कब्जा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल और ईओ आलोक उनियाल के बीच बहस भी हो गई। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। हालांकि विरोध के चलते कुछ खोखों को 3 दिन की मोहलत मिली। के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। आज उसी क्रम में हमें जिलाधिकारी महोदय एवं उप जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के अनुक्रम में हमारे द्वारा खताड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें कुछ सीएम हेल्पलाइन से भी हमारे पास शिकायत गई थी एवं जिला प्रशासन के स्तर पर भी कुछ कार्रवाई के निर्देश हमें प्राप्त हुए थे। तो आज हमारे द्वारा जो मुख्यतः तौर पे जो हमारी सफाई के लिए जो नालों के ऊपर पट के ऊपर जो वो रखे जाते हैं वो भी तोड़े गए थे और साथ में ये 4 खोखे जो हैं जो कि इस तरीके से सड़क के किनारे बने हुए थे उनकी भी आज जांच की गई। उनका सामान हमारे द्वारा खाली करवा दिया गया है। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को कोई एक पत्र प्रेषित किया गया जिसमें जांच के आदेश है। हम वो पत्र का दिखवा लेते हैं और इनको 2-3 दिन का अभी हम लोग अपना पक्ष रखने का एक मौका दे देते हैं। 2-3 दिन के बाद अपना पक्ष रखने के बाद अगर कुछ संतुष्ट कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग यह खोखे हटवा देंगे। साथ ही एक आगे पर एक टंकी चौराहे पर भी एक दुकान के द्वारा पूरी मोड़ पे काफ़ी बड़ा अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को भी हटाया गया है। रामनगर में गैस वितरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां उपभोक्ताओं की नाराजगी के बीच यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने गैस एजेंसी पर धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि गैस उपलब्ध होने के बावजूद नहीं दी जा रही। लोगों ने कालाबाजारी के भी आरोप लगाए हैं। उधर एजेंसी प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज किया। इनके द्वारा गैस का वितरण नहीं किया जा रहा था
तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर गैस की गाड़ी खड़ी होने के बावजूद भी गैस का वितरण नहीं किया जा रहा है। तो हमने वहाँ जाकर धरना दिया और जो मैनेजर थे उनको चेतावनी दी कि जल्द से जल्द ये जो गैस की गाड़ी खड़ी है इसका वितरण किया जाए। उनका कहना है कि लोग बाग यहाँ पर आ जा रहे हैं और हमसे गैस का वितरण नहीं किया जा रहा है। हमारा उनसे कहना है कि जब आप गैस को बांटेंगे नहीं, गली मोहल्ले में रोस्टर के हिसाब से गैस जाएगी नहीं, तो उपभोक्ता कहाँ जाएगा? उपभोक्ता गैस ऑफिस ही तो आएगा या कि इस मैनेजर साहब के घर जाएगा। तो हमने उनसे कहा है कि आप सुचारू रूप से गैस को बांटिए, चाहे एक गाड़ी आ रही है, चाहे 2 गाड़ी आ रही है, चाहे। हाँ, ये समस्या है कि हम 10 दिन से इधर आ रहे हैं। यहाँ कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार ही नहीं है, कोई बताने को कुछ भी तैयार नहीं है। यहाँ पे लोगों को आते भी हैं तो कहते हैं जाओ बाद में आ जाना, आज की गाड़ी वहाँ है, आज की वो गाड़ी वहाँ है, लेकिन कोई भी सिलेंडर घर तक नहीं पहुँच रहा। यहाँ पूरी कालाबाजारी चल रही है। 9-9 बजे लो ये गेट खुला रहता है ऑफिस का, कोई एक सिलेंडर किसी को देने को तैयार नहीं। सारे ये ब्लैक में जा रहे हैं 2-2, 3-3 हज़ार में। हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी उपभोक्ता जो है वो ऑफिस में, कार्यालय में आके बहुत भीड़ लगा रहे हैं। हमारे साथ हो गया, हमारे स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। इस वजह से जो है हमारे डिलीवरी मैन खुद जो है वो आज के डेट में जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। डिलीवरी मैन से लेकर मेरा पूरा स्टाफ हो गया, हम खुद इतना प्रेशर में आ चुके हैं कि अब आप ये लगाइए कि कस्टमर जो है धमकियां तक दे रहे हैं हमें। अब हम ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे मेन। और हमारा सभी उपभोक्ताओं से भी कहना है कि हम जो है पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि अब जो है प्रॉपर रूप से गाड़ी भेजेंगे साइड में, लेकिन उसमें जो है सभी को सहयोग करना पड़ेगा, तभी जो है ये काम जो है सुचारू रूप से। ऋषिकेश में गंगा बैराज पर उस समय ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई। विशेषज्ञों की निगरानी में स्काई हॉप कंपनी के सी प्लेन ने गंगा के जल पर सुरक्षित उतरकर फिर सफल उड़ान भी भरी। इस सफल ट्रायल को पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी के लिए अहम कदम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। योग नगरी ऋषिकेश में गंगा बैराज पर उस समय ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब एक प्राइवेट कंपनी ने सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की। आधुनिक परिवहन और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से पशुलोक बैराज पर सी प्लेन का बहुप्रतीक्षित ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये कदम राज्य में हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हमने यहाँ पे जहाज में पहली बार एम्फी फ्लोट लगाया। फ्लोट लगाने के बाद हमने ट्रायल रन किया, सक्सेसफुल रहा। बहुत धन्यवाद है यहाँ के लोगों का, गंगा बैराज के एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को अकोमोडेट किया और हम ये सक्सेसफुली कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच। मैडम, क्या फायदा रहेगा इस ट्रायल के बाद, अगर जो हम फाइनली माने तो क्या उत्तराखंड के लिए क्या है इसमें? ट्रायल के बाद अब हम कोशिश करेंगे कि धीरे और सी प्लेन जो है वो जहाँ पे वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं वहाँ पे हम सी प्लेन चलाएं। उसके लिए टूरिज्म को भी बहुत फायदा मिलेगा और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी फायदा मिलेगा। आपदा राहत या तमाम चीजों में कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपका ये जी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरह से हम लोग कैपेबल होते हैं और अनेबल होते हैं इन सब गवर्नमेंट को या कंट्री को हेल्प करने के लिए। पहले एस्टैब्लिश करें धीरे धीरे, अपने एयरलाइन को पहले सेटअप करें और ऑब्वियसली फिर देखेंगे कि कैसे हम जनता के काम आ सकते हैं। आपने अभी इसके बाद ट्रायल कहाँ रहेगा, क्या क्या रहेगा इसके बाद? अभी इसके बाद टेहरी डैम पे हम लोग कुछ फ्लाइट्स करेंगे फॉर क्रू ट्रेनिंग, तो वो इसी वीक में करेंगे टुवर्ड्स द एंड। टेहरी डैम को लेकर पहले भी कार्रवाई हुई, सर्वे वगैरह होता तब कुछ विजिबिलिटी की बात की जाती, कुछ ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू हैंडल देम एंड वेरी शॉर्टली। विशेषज्ञों की देखरेख में स्काई हॉप के सी प्लेन ने गंगा के पानी पर सुरक्षित लैंडिंग की और फिर सफलतापूर्वक उड़ान भी भरी। इस ट्रायल के होने से ऋषिकेश के पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के बाद अब सी प्लेन पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। नैनीताल में आयोजित बैठक में सांसद अजय भट्ट ने मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग और प्रशासन को योजनाबद्ध तरीके से काम के निर्देश दिए। उन्होंने जागरूकता अभियान, इलाकों में सोलर लाइट, झाड़ी कटान, अन्य तमाम उपायों बिष्ट ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई।
डीएफओस और मुख्य वन रक्षक कुमाऊं क्षेत्र, इन सब की एक जॉइंट बैठक की है जिसमें एडीएम्स और एसडीएम्स भी थे तथा जनप्रतिनिधियों की। लगातार गुलदार और बाघ द्वारा यहाँ पर हमारे लोगों को निवाला बनाया जा रहा है। कई बहनें हमारी काल कवलित हो चुकी हैं। उसमें एक कोई भी एसओपी ऐसी जारी हो ताकि सब जागृत रहें। और कुछ हमने डिसाइड भी किया है कि झाड़ियाँ कटान होगा गांव के बगल में, वन निगम क्या लकड़ी जलौनी दे देगा, गैस की भी किल्लत है, गैस मिलती नहीं है, कहीं तो गैस है ही नहीं, लकड़ी में ही बनाते हैं, उस पर भी वार्ता करी है। और एक पलवा होता है, आज जो हमारे यहाँ के कुमाऊं के चीफ हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने ये कहा है कि हम वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे वो बंटवाले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक ये भी तय हुआ है। इस दिशा की बैठक में जिलाधिकारी से भी इस संबंध में बात हुई थी। हमने कहा भाई ठोस प्रस्ताव के साथ आप जो है उसमें सुरक्षा दीवार या इस तरह का प्रयोजन कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं तो उससे वो बार बार वो बह जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक तो जनता का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और जंगलों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही हमारी बदनामी होती है। लोगों को ये लगता है कि ये जो है इन्होंने इस तरह का कच्चा काम करवाया। तो इसीलिए हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं कि स्थायी समाधान के रूप में सुरक्षा दीवार या अन्य कोई इस तरह का कार्य हो जिससे कि कुछ समय तक जो है लोगों को बाढ़ के जो आती है बरसात के दिन में उनसे राहत मिले। आएंगे तो हम हमारे विभाग के किसी लोगों को भी उनके साथ लगा देंगे ताकि उनकी थोड़ी सुरक्षा हो पाए। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि वो साथ में अगर जाएं तो किसी उनके गांव की किसी पुरुष मंडली या कुछ कुत्ते या कुछ इस टाइप के साथ में ले जाए ताकि थोड़ा उनको अवेयरनेस हो। अगर सब लोग झुक के घास काट रहे हैं क्या, तो फिर वो एनिमल्स के लिए एक अट्रैक्टिव टारगेट बन जाता है। तो कोई कुत्ते हो या कोई और उनको एक वॉच की तरह कोई पुरुष साथ में जाए उनके, तो फिर उनके लिए थोड़ी सेफ्टी की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। दूसरा, हमने ये कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से कि उनको फॉर्डर की व्यवस्था हो जाए कुछ, ताकि वो बेचारी महिलाएं इतना अकेले जंगल में 4-5 किलोमीटर अकेले जंगल में ना जाएं। और वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।